Hello, a very good morning to everyone. Dear children, today in GK we are going to start lesson number 13 Flags of the Nation. आज हम अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे. हर कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है. जैसे हमारे इंडिया का भी अपना एक फ्लैग है. दिस इज़ द फ्लैग ऑफ इंडिया. ये जो है वो इंडिया का फ्लैग है. वैसे हर कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है जो उस देश की पहचान होती है. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ हमको फ्लैग्स दिए हुए हैं. उनको हमको आइडेंटिफाई करना है और उस कंट्री का या देश का नाम हमको लिखना है. Let us read lesson number 13 Flags of the Nations. Flags help us identify a country. Flags have a meaning, they tell us something about the country. हर फ्लैग एक कंट्री की आइडेंटिटी या उसकी पहचान होता है और फ्लैग्स का अपना एक मीनिंग भी होता है. फ्लैग्स क्यों होते हैं उसका एक मीनिंग होता है और वो कुछ ना कुछ स्टोरी जो है उस कंट्री के बारे में हमको इन फ्लैग से पता लगती है. जैसे यहाँ पर Do you know the flag of the United Kingdom is known as the Union Jack. United Kingdoms यानी कि UK का जो फ्लैग है उसको हम यूनियन जैक के नाम से भी जानते हैं. Identify these flags, write the names of the countries to which they belong. Choose your answers from the given clues. अब यहाँ पर जो countries के flags दिए हुए हैं उनका clues जो है हमको यहाँ पर blue box में नीचे दिया हुआ है. बांग्लादेश, द यूके, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, द यूएसए. अब यहाँ पर हमको फ्लैग्स देखते जाना है और लिखते जाना है कि कौन से कंट्री का कौन सा फ्लैग है. यहाँ पर आप ड्रैगन जैसा देख सकते हैं. दिस इज़ द फ्लैग ऑफ भूटान. ड्रैगन देखकर आप भूल मत करिएगा क्योंकि ड्रैगन चाइना में काफ़ी फेमस है, लेकिन ये फ्लैग जो है वो भूटान का है. ये ट्राइंगुलर शेप में जो फ्लैग है ये नेपाल का है. दिस इज़ द फ्लैग ऑफ चाइना. ये पाकिस्तान का है चांद वाला. ये राउंड रेड ग्रीन विथ रेड सर्कल. दिस इज़ द फ्लैग ऑफ बांग्लादेश. ये भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो है वो श्रीलंका का फ्लैग है. ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. हमारे देश के आसपास जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ में जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारे कंट्रीज़ वही हैं. उसके बाद दूर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये जो फ्लैग है द यूएसए यानी कि अमेरिका का फ्लैग है. ये फ्लैग को तो आप पहचानते ही होंगे. ये अपने भारत देश का यानी कि इंडिया का फ्लैग है विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राई कलर. हम इसको ट्राई कलर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कलर है सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. एंड दिस इज़ द फ्लैग ऑफ द यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स का ये फ्लैग है. दिस वॉज पेज नंबर 21. अब हम पेज नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं विच इज़ योर लेसन नंबर 14. यहाँ पर वेयर वी प्रे. जैसे फ्लैग्स हमारे अलग अलग देश के अलग अलग फ्लैग्स होते हैं वैसे ही हर कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं यानी कि अलग अलग धर्म को वो मानते हैं और हर धर्म का एक जो प्रेयर का प्लेस होता है वो अलग होता है. जैसे हिंदूज़ होते हैं वो टेम्पल में जाते हैं, मुस्लिम मॉस्क में प्रेयर के लिए जाते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं. तो और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं और हर रिलीजन का अपना एक जो फिक्स प्लेस होता है, वर्शिप प्लेस होता है जहाँ जाकर वो लोग पूजा करते हैं. तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं जैसे ज्यूज़ है, बुद्धिज़्म है. तो ये सारे लोगों के अपने अलग अलग सिख हैं. तो ये सब लोग अपने अलग अलग वर्शिप प्लेसेस पे जाते हैं. तो इन रिलीजन की वर्शिप प्लेसेस को क्या कहा जाता है वो हम लेसन नंबर 14 में पढ़ेंगे विच इज़ ऑन पेज नंबर 22. लेसन नंबर 14 वेयर वी प्रे. हम कहाँ पूजा करते हैं. We go to different religious places for worship. Look at the pictures and write who worship at each place. The given clue will help you. यहाँ पर जो है different places of worship दिए हुए हैं, उनके pictures दिए हुए हैं कि different place of worship. जैसे ये जो picture है ये mosque का picture है, MOSQE mosque. ये पगोड़ा PAGODA पगोड़ा. ये temple TEMPLE temple. उसके बाद ये साइनेगॉग SYNAGOUGE. दिस इज़ गुरुद्वारा GURDWARA गुरुद्वारा. एंड दिस इज़ CHURCA चर्च. और लास्ट में जो है ये FIRE फायर TEMPLE टेम्पल, फायर टेम्पल.
सबसे पहले हम डू यू नो देख लेते हैं. डू यू नो प्रयाग इज द ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद. इट मीन्स द प्लेस ऑफ मीटिंग. इलाहाबाद जो सिटी है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका पहले नाम प्रयाग था. आज उसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है. और प्रयाग का मतलब होता है द प्लेस ऑफ मीटिंग, मतलब जहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं. प्रयाग इलाहाबाद में संगम भी है जहाँ पर 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, इसलिए भी इसको प्रयाग कहा जाता है. तो चलिए सबसे पहले हम क्लूज़ की तरफ नज़र करते हैं कि क्लूज़ में क्या क्या है. सिक्स हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, ज्यूज एंड पारसीज. तो सबसे पहले मॉस्क है. मॉस्क में वर्शिप करने कौन जाता है? पीपल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो लोग मॉस्क में जो है प्रेयर करने जाते हैं. पगोड़ा, बुद्धिस्ट लोग जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं वो पगोड़ा में जाते हैं. टेम्पल में प्रेयर करने के लिए हिंदूज जाते हैं. साइनागॉग में ज्यूज जाते हैं. गुरुद्वारे में सिख लोग जाते हैं, पगड़ी जो पहनते हैं. पंजाब में जो सिख लोग होते हैं, जो गोल्डन टेम्पल, ये पिक्चर भी गोल्डन टेम्पल का ही दिया हुआ है, वो सिख्स हैं. और जो चर्च में जाते हैं वो क्रिश्चियंस हैं. और जो फायर टेम्पल यानी कि जिसको हम अग्यारी भी बोलते हैं, वहाँ पर जो है पारसीज जाते हैं. बिकॉज दे वर्शिप फायर. पारसीज जो है फायर की पूजा करते हैं, इसलिए उनके टेम्पल को फायर टेम्पल कहा जाता है. एंड दैट इज़ द पारसी कम्युनिटी विच इज़ वेरी लेस इन नंबर, पर वो लोग जाते हैं और इसको अग्यारी भी बोलते हैं. So Muslims pray in mosque, Buddhists pray in pagoda, Hindus go to temple, Jews go to synagogue, Sikhs go to Gurudwara, and Christians go to church, and Parsis go to fire temple. Now moving on to page number 23. ये तो बहुत ही simple है. 5 red apples. This is your lesson number 15. 5 red apples में क्या है? Read and count. यहाँ पे सबसे पहले हमको apples count करने हैं. 1, 2, 3, 4 and 5. Total how many apples are there? 5 apples are there. 1 for this. इसका मतलब एक जो है इसके लिए है, तो 5 minus 1 कितना बचा? 4. 1 for this crow, तो 4 minus 3, 4 minus 1 that is 3. एक एक कम होता जा रहा है. पहले 5 थे, उसमें से एक इसको दे दिया तो 4 बचा. अब 4 इसको दे दिया तो उसमें से एक कम हो गया तो 3 बचा. देन 1 for this horse, तो इसको दे दिया. 3 minus 1, अब 2 बचा. एंड 1 for this. So 1 boy, little boy, so 2 minus 1, that is 1. So 1 red apple for me. सबको एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सब में से एक एक कम हो गया. पहले 5 में से 1 गया तो कितने बचे? 5. 1 2 3 4 5. उसमें से एक निकाल दिया तो कितना बचा? 1 2 3 4. अब उसमें से वापस एक निकाल दिया तो 1 2 3 बचा. उसमें से एक निकाल दिया तो 1 और 2 बचा. अब इसमें से एक निकाल दिया तो एक बचा, जो कि वो मेरे लिए है. दिस वॉज पेज नंबर 23. Moving on to page number 24 is your activity crossword fun. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और उनके नाम यहाँ पर आपको इस तरीके से क्रॉसवर्ड पजल में लिखने हैं और उसके क्लूज जो हैं वो नीचे हमको दिए हुए हैं, जैसे गेट, वाज, किंग, डक, ब्रश, यॉट, लीफ, हाउस एंड एप्पल. यॉट इज़ अ टाइप ऑफ बोट. एक तरह की बोट होती है यॉट, जिसमें सब लोग क्रूज़ पे जाते हैं या रहते हैं या पार्टीज़ वगैरह करते हैं, वो यॉट होती है. तो सबसे पहला पिक्चर क्या है? ब्रश का है. BRUSH ब्रश. अब यहाँ से दूसरे पिक्चर का नाम शुरू होता है H से. HOUSE हाउस. यहाँ तीसरा पिक्चर है डक का, तो हम यूँ लिखेंगे DUCK डक. और यहाँ पिक्चर किंग का है, तो यहाँ 4 से स्टार्ट होगा KING किंग. अब यहाँ पर जो पिक्चर है ये यॉट का, YACHT यॉट. अब यहाँ पर 6th वाला है एप्पल का, तो A से शुरू होगा, APPLE एप्पल. यहाँ पिक्चर है लीफ का 7, तो LEAF लीफ लिखेंगे. 8 नंबर में ये पिक्चर दिया हुआ है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ वास, VASE वास. और लास्ट में ये जो पिक्चर दिया हुआ है वो GATE गेट का दिया हुआ है. तो इस तरीके से आप क्रॉसवर्ड कंप्लीट करेंगे. और पेज नंबर 25 में जो है यहाँ पर जो है रिविजन एक्सरसाइज है पिछले कुछ लेसन्स की. दिस योर रिविजन एक्सरसाइज 3. मैच द फ्लैग्स विद द कंट्रीज. भूटान का है, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका और इंडिया के ये फ्लैग्स हैं. तो 1 will match with C, Bhutan. 2 will match with Bangladesh, A. 3 will match with China, B. 4 will match with Sri Lanka, E. And 5 will India will match with D.
यहाँ पर भी है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी, मेक्सिको, नॉर्वे, जापान, हॉलैंड एंड स्कॉटलैंड। और यहाँ पे डच, जापानीज, मेक्सिकन, स्कॉट और नॉर्वेजियन। तो मेक्सिको के लोगों को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिकन। नॉर्वे के लोगों को नॉर्वेजियन, जापान के लोगों को जापानीज, हॉलैंड के लोगों को डच एंड स्कॉटलैंड के लोगों को हम स्कॉट बोलते हैं। सो ये ब्लैंक्स हमको नहीं करनी है बिकॉज दिस इज द ब्लैंक्स ऑफ लेसन नंबर 12 दैट वी हैव स्किप्ड दिस टाइम। वो हम नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट सेमिस्टर में लेंगे। सो डियर चिल्ड्रन, वी हैव completed our GK course for Sem 1. We'll meet with the new lessons in Sem 2. Till then, bye bye and have a nice time. Bye.